तो सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म खस्ता पराठे खाना किसे पसंद नहीं है। ख़ास तौर पर जब क्रिस्पी मूली के पराठे मिल जाएं तो मज़ा आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं मूली के पराठे बनाने का नहायत यूनिक और मज़े का तरीका। 2 तरीके आप लोगों से शेयर करूँगी जो कि बनाना बेहद आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। वीडियो लंबी हो सकती है बट बड़े ही काम की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मज़ेदार से मूली के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी अच्छी फ्रेश मूली। तो मूली के साथ साथ हम मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो पत्तों को भी आप लोगों ने फेंकना नहीं है। अच्छा, मूली को मैंने वॉश कर लिया। अब देखें, मूली को मैंने तोड़ कर दिखाया है ये कितनी क्रंची लग रही है और मूली के अंदर वाइट कलर के डॉट बिल्कुल भी नहीं है। ये होती है एक फ्रेश मूली की पहचान। मूली को काट लेंगे और काटने के बाद मूली के साथ ही मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू को भी छीन लिया है। अच्छा, जिन लोगों को शिकायत रहती है कि मूली के पराठों में एक ख़ास किस्म की मूली की महक आती है, तो आप मूली के साथ इस्तेमाल करें ये आलू। यकीन करें, पराठे टेस्टी तो बनेंगे ही, मूली की महक भी ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, इसके साथ ही कुछ हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। अब मूली को छील लें। छीलने के बाद आप लोगों ने इसे कद्दूकस कर लेना है। अच्छा, मूली छीलने के बाद अगर वज़न में इसे देखेंगे तो तकरीबन 400 ग्राम के बराबर है। अब मोटे ग्रेटर की मदद से मूली और आलू दोनों को ही हमने ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है। चलें जी, दोनों चीज़ें मैंने कद्दूकस कर ली हैं। अब मूली और आलू दोनों में ही पानी होता है। किसी साफ़ मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करें और सारा पानी निचोड़ लें या फिर हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों का सारा पानी आप लोगों ने ड्रेन कर देना है। ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाने चाहिए। देखें, कुछ इस तरीके से। चलें जी, अब बेहतरीन सा मूली आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं, चटपटा सा। तो एक कढ़ाई में डालूंगी सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और शामिल करेंगे इसमें अजवाइन। ज़ीरा और अजवाइन एक बेहतरीन सी खुशबू और टेस्ट लेके आएंगे। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे तो 3 अदद हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दें। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इनकी तादाद को बढ़ा लें। हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़ीरे और अजवाइन से अच्छी खुशबू आने लगे ना, बस आप इसमें डाल दें मूली और आलू जिन्हें हमने निचोड़ कर रखा हुआ था। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को और मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ चटपटे से मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो नमक डाल रही हूँ मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। इसमें डलेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर या मोटा कुटा हुआ धनिया इसमें डलेगा 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप रेगुलर मिर्च डालें, फिर इसकी क्वांटिटी को कम कर लें। बस कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मूली और आलू में। तो जैसे ही सारे मसाले मिक्स हो जाएं, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मूली आलू को ढक कर पकाएं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। 5 से 6 मिनट में ही अच्छे तरीके से ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी और माशाल्लाह से देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब इसमें डालें मूली के कटे हुए पत्ते। तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिए हैं। बारीक काट लें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। बस फ्लेम को ऑफ कर दें। बेहतरीन चटपटा सा मूली आलू का मसाला तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। अच्छा, जब तक मूली और आलू का ये मिक्स ठंडा हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, हम लोग आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने तकरीबन 3 कप के बराबर आटा। मैं गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, चक्की वाला। अब आटे को छान लें और जैसे नॉर्मल रूटीन में हम आटा गूंदते हैं ना,
बिल्कुल वैसा ही थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटे को इकट्ठा कर लें। आटा गूंदने का आज आपको एक बेस्ट तरीका देने लगी हूँ, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारी अम्मा हमें सिखाती थी, आज मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। तो देखें, आटे में मैंने नमक नहीं डाला, बस आटे को इकट्ठा कर लें। जब आटा इकट्ठा हो जाए तो आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें 5 से 6 मिनट के लिए, और 5 से 6 मिनट के बाद आप मैजिक देखेंगे। इस तरीके से क्या होता है, हमें आटा गूंदने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा मुक्की नहीं लगानी पड़ती। आटा एकदम स्मूथ और सिल्की बनकर तैयार होगा। अब 5 से 6 मिनट के बाद आप लोग कवर उठाएं, इसमें डालें नमक 1 टीस्पून के करीब और मिक्स करना स्टार्ट कर दें। बस 1 से 2 मुक्की ही लगाएंगे ना, आप देखेंगे कि आटा बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्की और स्मूथ हो गया है। तो ये देखें, बेहतरीन सा आटा गूंद कर तैयार है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। 1 टीस्पून के करीब इस पर ऑयल लगा देंगे, कवर लगा दें और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसमें लचक आ जाए। अच्छा, 15 मिनट के बाद आटा एकदम स्मूथ और सिल्की हो चुका है। आलू और मूली का मिक्स भी ठंडा हो चुका है। तो देर किस बात की, जल्दी से क्रिस्पी पराठे बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। ये आपको मैं पहला तरीका बताने लगी हूँ, 2 तरीके बताऊँगी। जैसा आपको ईजी लगे वैसे ही मूली के पराठे बनाएं। ये ना तो फटेंगे, ना ही चिपकेंगे और ना ही मूली का मिक्स बाहर निकलेगा इंशाल्लाह ताला। बस आप लोगों ने 2 छोटे पेड़े बनाने हैं और एक ही साइज़ की 2 छोटी छोटी सी रोटियां बनाकर तैयार कर लें। अब एक रोटी पर मैं लगाने लगी हूँ ब्रश की मदद से घी। इससे पराठे बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। घी नहीं है आप लोगों के पास तो ऑयल भी लगा सकते हैं। एक रोटी के ऊपर रखेंगे आलू और मूली की फिलिंग, अच्छी भर भर कर लगाएं और फिर दूसरी रोटी की मदद से आप इसे कवर कर दें। किनारों से हल्का सा मूली को छोड़ दें ताकि इनको सील करने में हमें ईजी रहे। अच्छे तरीके से पराठे को सील करें। बस अब हल्के हाथ से आप लोगों ने रोलिंग पिन की मदद से पराठा बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छा, पराठे का साइज़ मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। देखें, नॉर्मल साइज़ ही रखा है मैंने और पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा और ना ही फिलिंग बाहर आई है। अब दूसरा तरीका भी देख लें कि मैंने एक पेड़ा ले लिया है नॉर्मल साइज़ का। किनारों से हल्का सा इसे पतला करेंगे, सेंटर में जगह बनाएंगे और सेंटर में भर देंगे ये मज़ेदार सा आलू और मूली का मिक्स। अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस पेड़े को जैसे प्लेटें डालते हैं ना, वैसे प्लेटें डालते जाएं। अंदर की तरफ पुश करेंगे हम फिलिंग को और पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह घुमाएंगे ना तो एक्स्ट्रा आटा आप लोगों ने निकाल लेना है। बेहतरीन सा पेड़ा तैयार है जिसके अंदर है ढेर सारी मूली की फिलिंग। तो जैसा तरीका आपको इजी लगे वैसे तरीके से पराठे बनाएं, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। अब तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। हल्का सा कच्चा पक्का पकाएंगे पराठे को, तब हम इस पर लगाएंगे घी, ऑयल, बटर, कुछ भी लगा दें। और इसी स्टेज पर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने घी लगा दिया है 1/2 टेबल स्पून। अब पराठे को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, दोनों साइडों से गोल्डन कलर आ जाए तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे क्रिस्पी मूली आलू के पराठे एकदम तैयार हैं। इसी तरीके से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लें। तो माशाल्लाह से आप ज़रा पराठे की लुक चेक करें, कितने भरे भरे से पराठे हैं। यकीन करें, जब आप ये पराठा घर में बनाएंगे ना, खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये इतना चटपटा, करारा और टेस्टी बनेगा। मैं इसे सर्व करूँगी दही और अचार के साथ। मिक्स अचार की रेसिपी पिछले दिनों ही मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सर्दियों के सीज़न को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को खिलाइए ये चटपटे मसालेदार मूली आलू के पराठे। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।